दोस्तों आज मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूँ कुत्ते से काटने वाली एक बीमारी के बारे में। ये एक आम बीमारी है जिसे हर कोई जानता है, लेकिन आज 28 सितंबर है और आज है रेबीज दिवस। तो हम इसके बारे में सारी जानकारी आपको बताएंगे। यह कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक है, आप अपने बच्चों के लिए लाभदायक है। अपने बच्चों में इस ज्ञान को शेयर कीजिएगा ताकि वो जान सके, स्कूली बच्चों में इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसलिए आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और अपने भाइयों और मित्रों को ये वीडियो जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके समाज के लिए, आपके परिवार के लिए लाभदायक वीडियो साबित हो सकता है। तो आज है 28 सितंबर और आज के दिन मनाते हैं रेबीज दिवस। रेबीज एक कुत्ते काटने से वाली बीमारी है जिसका नाम है रेबीज दिवस। ये वायरस के संक्रमण से होता है। इस विषय में सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, आज है 28 सितंबर और आज के दिन रेबीज दिवस मनाते हैं। ये कुत्ते से काटने वाला एक बीमारी है, एक वायरस जनित बीमारी है जिससे गंभीर खतरा होता है, लोगों की जान चली जाती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जागरूक रहना जरूरी है। और आज के दिन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये और पशु चिकित्सक द्वारा, यानी ये आज के दिन में पशु एवं मत्स्य संसाधन द्वारा ये आज के दिन में रेबीज दिवस मनाया जाता है। आज विश्व रेबीज दिवस है। ठीक है, सबसे पहले बता दें कि विश्व रेबीज दिवस होता क्या है। कुत्ते काटने से एक फैलने वाला एक बीमारी है जो कि जानलेवा बीमारी होता है। ठीक है, रेबीज रोग मनुष्य तथा अन्य गर्म खून वाले जानवरों में होने वाला तीव्र विषाणु जनित वायरल संक्रमण रोग है। ये वायरल संक्रमण रोग है, ये वायरस से होता है। आपको इससे प्रश्न भी एग्जाम में आएगा कि रेबीज के कारण है क्या। तो रेबीज के कारण वायरस, ये वायरस जनित रोग है। किससे काटने से होता है? कुत्ते के काटने से। इसको हाइड्रोफोबिया अंग्रेजी होता है, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, यानी कि जब कुत्ता काट लेता है तो आपको पानी से डर लगने लगेगा, अंदर इंसान के अंदर पानी से डर लगने जैसी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगती है, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। ठीक है, यह बीमारी अधिकांशतः पागल, यानी पागल कुत्ते जिसके अंदर ये रेबीज जग जाता है, रेबीज ग्रसित होते हैं, कुत्ते या अन्य जानवरों के काटने से या कटी त्वचा या उसके घाव के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। ठीक है, ये इतना घातक रोग है कि आगे चल के आपका मौत भी हो सकता है इस रोग के कारण। ठीक है, इस बीमारी के कारण। इस बीमारी का लक्षण प्रकट होने पर मौत भी निश्चित है। ये इससे कई लोग, कई विद्यार्थी, कई छात्र, कई व्यक्ति ग्रसित होते हैं और लोगों की जान जाती है। ठीक है, अगर सालों की आंकड़ा लगाए तो हजारों लोगों की जान जाती है इस रेबीज से। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करना होगा? आपको जागरूक रहना होगा। इससे संबंधित जो भी बातें मैं बता दूं आपके सामने, यह एक घातक बीमारी है जो मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती है। यानी अगर किसी को रेबीज हो गया तो किसको प्रभावित करेगा? मानव मस्तिष्क को। अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो अगर उसको रेबीज हो गया तो मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है तथा प्रतिवर्ष होने वाली हजारों मौतों का कारण बनता है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, प्रतिवर्ष इससे हजारों लोग मरते हैं क्योंकि उनको में जागरूकता की कमी होती है, जानकारी की कमी होती है। ठीक है, तो बताना चाहिए यह बीमारी ग्रसित मनुष्य एवं पशुओं के चेतना में अस्थिरता, असमानता, व्यवहार, उत्तेजना, उद्विग्नता आदि पैदा करती है। यह एक जेनेटिक्स बीमारी है जो अधिकांश पागल रेबीज ग्रस्त कुत्ते काटने से होता है। यानी ये बीमारी ज्यादातर पागल ग्रसित कुत्ते काटने से होता है। तो आप कैसे जानिएगा कि कौन सा पशु को काटने से क्या होगा? तो उसके कुछ लक्षण है जो मैं आपके सामने चर्चा करता हूँ, यानी पशुओं में लक्षण। तो पशुओं में आप कैसे जानेंगे कि इसमें रेबीज नाम का जो वायरस है वो एक्टिवेट हो गया है, यानी जागृत हो गया? तो देखिए, पहचानने का क्या उपाय है, क्या लक्षण है, देख लीजिए। जानवर अधिकांशतः एकांत एवं अंधकार में रहना पसंद करता है और सुस्त एवं शांत रहता है। यानी जैसे ही आपको कुछ कुत्ते पर नजर पड़े जो शांत में बैठा रहता है और अंधेरे में रहता है और अकेला रहता है, आप समझ लीजिए उसके अंतर्गत रेबीज एक्टिवेट है। ठीक है, अगर ऐसा आपको लक्षण नजर आता है तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इसके अंदर रेबीज है जो एक्टिवेट हो गया। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, पहला लक्षण क्या है। जानवर अधिकांशतः एकांत एवं अंधकार में रहना पसंद करते हैं और सुस्त एवं शांत रहते हैं। ऐसे जानवर आपको दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए इसके अंदर रेबीज एक्टिवेट है। ये कुत्ता अगर ऐसा नजर आता है आपको तो आप इसका अंदाज लगा सकते हैं। दूसरा है, जबड़े में मांसपेशियां के लकवाग्रस्त होने के कारण निचला जबड़ा लटक जाना तथा जानवर खाने पीने में असमर्थ होना। यानी कि उसका जो नीचे का जबड़ा होता है जानवर का, यानी कुत्ता का, वो नीचे की ओर लटक जाता है और वो खाने पीने में वो असमर्थ हो जाता है। तो उसके अंदर रेबीज एक्टिवेट हो जाता है, वायरस एक्टिवेट हो जाता है। मुंह से लगातार लार गिरना, अगर किसी कुत्ते के मुंह से लगातार लार गिर रहा है और वो आपको दिख रहा है इस तरह की प्रक्रिया, तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर रेबीज एक्टिवेट है। तो मुंह से लगातार लार को टपकते रहना, गले का फेरियंस एवं लैरिंक्स लकवाग्रस्त हो जाना, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि वो ना बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, कुत्ता बोल नहीं पा रहा है, कुरकुरा रह जा रहा है। तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर रेबीज एक्टिवेट है, रेबीज वायरस एक्टिवेट है। ठीक है,
जानवर कभी गिरता है, कभी उठता है और काल्पनिक चीजों को पकड़ने की प्रयास करता है। तो आपको जब नजर आ जाए ऐसे जानवर में लक्षण कि वो दौड़ता है, भागता है, किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करता है, किसी चीज को काटने की कोशिश करता है, तो उसके अंदर ये वायरस एक्टिवेट होता है। ठीक है, वो कभी इधर गिरेगा, कभी उधर गिरेगा, आपको गिरते पड़ते नजर आएगा। ठीक है, पिछले पिछले दोनों पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। अगर किसी कुत्ते को आप देखते हैं कि पिछले पीछे का जो दो टांग होता है वो लकवाग्रस्त हो जाता है, उसको चलने में प्रॉब्लम होता है, वो भाग के नहीं चल पाएगा, तो समझ जाइएगा उस जानवर में रैबिज एक्टिवेट है। आपको उससे बचने की जरूरत है, उससे आपको दूर रहने की जरूरत है। आपको बच्चे को इसके बारे में बताना है कि उससे आप दूर रहिए, अलग रहिए। ठीक है, अगर ऐसा आपको मिल जाता है स्कूल जाते हुए, स्कूल से आते हुए, अगर आपको इस तरह के जानवर नजर आ जाते हैं तो उसके साथ खेलने से दूर रहे, इसे परहेज करें, बचे। ठीक है, तो फिर से बता दो, पिछले दोनों पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। लकवाग्रस्त होने के कारण जानवर घसीट कर चलता है एवं लक्षण प्रकट होने के 1 से 7 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाती है। अगर इस तरह के लक्षण आपको किसी कुत्ते में नजर आता है तो अपने बच्चों को सावधान रखिए, उसके पास जाने से उससे दूर रखिए। ठीक है, अब हम आपको बताना चाहेंगे इसके साथ साथ और जो होता है अवस्था, आपको क्या लक्षण उसमें नजर आएगा जिससे आप जान पाएंगे कि इसमें ये अवस्था आई हुई है। जैसे कि बात नहीं मानना, यानी कि कुत्ते को आप बोलेंगे ये नहीं करने के लिए तो आपका बात नहीं मानेगा, जानवर आपका बात नहीं मानेगा। ठीक है, बात नहीं मानना, रास्ते में आने वाले मनुष्य और पशु पक्षियों पर, निर्जीव वस्तुओं पर काटना या काटने के लिए दौड़ना, इस तरह की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। ठीक है, निर्देश इधर उधर दौड़ना, भागना और काटने की प्रवृत्ति बढ़ जाना, इस तरह के लक्षण जानवर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, भूख लगने पर सामान्य खाना न खाकर खाद्य पदार्थ जैसे घास, यानी कुत्ते को आप देखेंगे तो वो घास खाने लगेगा। ठीक है, पत्ता, ईंट, पत्थर, कीड़ा, गोबर इत्यादि इधर उधर के चीज खाने लगेगा, यानी खाने की जो वस्तु है वो ना खा करके वो जंगल खाने लगेगा, घास खाने लगेगा, कीट पत्थर ये सब खाने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के लक्षण आप देख रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, अपने बच्चों को सावधान कर लीजिए। ठीक है, अंत में लड़खड़ाकर भौंकने में असमर्थ होना, यानी कि आपको अंत में नजर आएगा एक लक्षण कि वो भौंकने में असमर्थ है, वो भौंक नहीं पा रहा है। ठीक है, वो लड़खड़ा के भौंक रहा है, भौंकने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि उसमें रैबिज एक्टिवेट है। अब इसका उपचार क्या है देख लीजिए, इसका कोई उपचार नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसके लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। देखिए उपचार क्या है, रेबीज लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, रेबीज का कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो लाइलाज है क्या करेंगे, प्राथमिक स्तर पर चिकित्सा का प्रयास करना जारी रखेंगे। मतलब प्राथमिक स्तर पर मतलब उसके कुछ इंजेक्शन है, जो अगर रेबीज किसी को हो गया, लग गया है तो उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ इंजेक्शन है जो उसको लगवाना पड़ेगा समय समय से। ठीक है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। अब बताना चाहेंगे प्राथमिक उपचार क्या है। प्राथमिक उपचार है आपका तत्काल काटे हुए जगह पर नल के पानी से बहते रहे और उसे 10 से 15 मिनट तक उसको धोते रहे, वॉश करते रहे, और जहाँ पे काट लगा है, कटा है, वहां से ब्लड को बाहर निकलने दे जो निकल रहा है। ठीक है, उसको तंत्रिका तंत्र तक नहीं जाने दे, उसको मस्तिष्क तक नहीं जाने दे। ठीक है, 10 से 15 मिनट लगातार साबुन लगाकर या कास्टिक सोडा लगाकर धोना आवश्यक है। तत्पश्चात 70% इथाइल अल्कोहल या टिंचर आयोडीन काटने वाले स्थान पर लगाना चाहिए। घाव को नहीं करें, मतलब जहाँ पे काट लिया उसको आपको बंद नहीं करना है, उसको आपको बांधना नहीं है। ठीक है, चारों तरफ से तुरंत टाँका ना लगाए, जहाँ पे काट रखा है, जहाँ पे अगर कुत्ते ने दांत लगा दिया उसको तुरंत उसको टाँका नहीं लगाए। ठीक है, उसको वहां से जो मवाद ब्लड निकलता है उसको निकलने दे। ठीक है, उसको अल्कोहल से या फिर टिंचर आयोडीन से धोए, या फिर 10 से 15 मिनट उसको पानी से धोएं। ठीक है, नल के पानी से धोते रहे। अब आपका इस बताना चाहेंगे इसका ना टीकाकरण है, इसका एक टीकाकरण चला हुआ है, वो टीकाकरण आपको लेना चाहिए और वो लगवाना चाहिए समय समय पर। आपको हेल्थ केयर जो आपके नजदीक में जो चिकित्सा अधिकारी है उससे मिलना चाहिए। यद्यपि रेबीज घातक रोग है, ये तो आपको पता चल गया कि ये घातक रोग है, फिर भी इस बीमारी का रोकथाम टीका से 100% कारगर होता है। जिसकी जल्दी संभावना हो उतनी ही जल्दी अपने पशु चिकित्सक के पास जाएं, संपर्क करें और रेबीज का टीका लगवाएं। ठीक है, रेबीज का टीका लगवाएं, टीका लगते ही इसका असर कम हो जाता है। ठीक है, और वो बच जाएंगे। तो टीका कब कब लगता है, टीका में इंजेक्शन लगता है, उसका इंजेक्शन प्रोफिलैक्सिस हेतु एंटी रेबीज का टीका 3 इंजेक्शन के रूप में, एक काटने के दिन, जिस दिन काट लिया उस दिन सुइया लगवाना जरूरी है, दूसरा टीका तीसरे दिन और तीसरा टीका 7वें दिन लगाना जरूरी है। अगर कुत्ते की मृत्यु 10वें दिन के अंदर हो जाती है तो 14वें और 28वें दिन टीका लगवाना जरूरी है। यानी कि अगर कुत्ते की मृत्यु हो गया है, पहले हो गया है, 10 दिन के अंदर हो गया है, तो उस व्यक्ति को 14वें दिन भी इंजेक्शन लगेगा और 28वें दिन भी इंजेक्शन लगेगा, और इसके लिए आप नजदीकी चिकित्सक से संपर्क करें। टीका करना अति आवश्यक है। चिकित्सीय परामर्श, टेटनस की सुई भी लगवाना चाहिए। ठीक है, परामर्श लेकर के टेटनस की सुई भी लगवाना चाहिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि
इससे बचने के लिए और क्या-क्या उपाय है, आप क्या-क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके आस-पास कुत्ते हैं या फिर आपके घर में कुत्ते हैं तो उसको क्या करिए, उसको ना टीका लगवाइए, ठीक है? उसको टीका लगवाइए, कुत्तों में प्री एक्सपोजर टीका लगवाना चाहिए। पहला टीका 3 माह की उम्र में, अगर कुत्ता है तो 3 माह की उम्र में लगवाइए। बूस्ट टीकाकरण प्रथम टीकाकरण के 3 सप्ताह बाद और तत्पश्चात 1 वर्ष के एक बार टीकाकरण उसको लगाना जरूरी है, नहीं तो किसी को काटेगा तो उसको रेबीज हो जाएगा, ठीक है? रेबीज को रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का पालन करना जाना चाहिए, ठीक है? जैसे रेबीज के बारे में विशेष रूप से बच्चों के बीच जागरूकता प्रसारित करना चाहिए, यानी ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने छोटे भाइयों में, अपने परिवार के सदस्यों में सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि इस विषय में जान सके और इससे वो बच सके। उनके पास जानकारी रहेगी तभी ना वो बच पाएंगे और किसी को बचा पाएंगे। तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कैसा लग रहा है कमेंट करके भी जरूर बताइएगा, ठीक है? दूसरा है बेसहारा जानवरों के अनावश्यक संपर्क में से बचे। जैसे कि आपका छोटा बच्चा है, जानवर को देखकर खेलने लगता है, छोटे कुत्ते के बच्चे को देखकर खेलने लगता है या फिर कोई कुत्ता के साथ खेलने लगता है, तो आप उससे उसको सावधान रखें, ठीक है? घरेलू कुत्तों के साथ साथ बेसहारा कुत्तों का भी टीकाकरण आवश्यक किया जाना चाहिए। जो फालतू जो कुत्ता इधर उधर घूमते रहता है उसको टीकाकरण जरूरी है, तो इस पर भी ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आसपास में टीकाकरण चल रहा है तो आप अपने अगल बगल के आसपास के पड़ोस के कुत्तों को टीका जरूर लगवाइए, ठीक है? घरेलू कुत्तों के साथ साथ बेसहारा कुत्तों का भी टीकाकरण आवश्यक किया जाना चाहिए। कुछ व्यक्तियों जैसे कुत्ता पकड़ने वाले व्यक्ति रेबीज के सीधे संपर्क में आने वाले मेडिकल और पैरामेडिकल कर्मचारी को रेबीज से संक्रमित होने का खतरा अधिक होता है, इसलिए इन वर्ग में आने वाले सभी व्यक्तियों को स्वयं की प्रतिरक्षा करवाना चाहिए। यानी जो कुत्ते को पकड़ने का काम करते हैं, जो टीका रेबीज का टीका लगाने का काम करते हैं कुत्ते को, उनके संपर्क से बचना चाहिए और उनको ना एंटीजन लेना चाहिए, मतलब उसका इंजेक्शन लेना चाहिए। जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए तुरंत चिकित्सा से परामर्श लेना चाहिए। अगर किसी को जानवर काट लिया है तो इसको आप देखा नहीं कीजिए, झाड़ फूक के चक्कर में न रहिए, इसको तुरंत अपने नजदीकी जो डॉक्टर है उनके पास संपर्क में लेके जाइए या नजदीकी में जो पीएचसी सेंटर है वहाँ पे जाकर इसका इलाज करवाइए, ठीक है? उनको अच्छे परामर्श मतलब चिकित्सक से भेंट कीजिए और उसका अच्छा परामर्श और उसका इलाज करवाइए, क्योंकि ये झाड़ फूक से नहीं होता है, ठीक ठीक है? नहीं तो भविष्य में आपको इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है? हमारे पास एक छोटा जानकारी था, सोचा आप लोग भी शेयर करो, किसी के काम आ जाएगा, इसलिए आप वीडियो ना आपको भी प्रस्तुत किया। आपको अच्छा लग रहा है तो छोटे भाइयों में, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर कर दीजिए, ठीक है? आज था रेबीज दिवस, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बनाऊं, ठीक है? धन्यवाद।